अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बिज़नेस कार्ड बनाना सीखेंगे और इसके लिए दो तरीके हैं। वैसे बहुत सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और जो सबसे बेस्ट मुझे लगी तो मैं वही आपको सिखा रही हूँ। आप पिक्सल ऐप पर ख़ुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले हम वो डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम खुद कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम लोग ने शेप्स के बारे में पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि जो शेप्स हैं उनका इस्तेमाल हम आगे देखेंगे वो हम कैसे करते हैं। तो वो आज देखते हैं कि उससे हम बिज़नेस कार्ड जो कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, अब इसको ओपन कर लिया और हम यहाँ से ये वाला जो है ये साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब ये एक जो बिज़नेस कार्ड होता है तकरीबन ये वही साइज़ होता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि बिज़नेस कार्ड का जो एग्जैक्ट साइज़ है वो क्या है। और उसके लिए करना होता है कि आपने जाके लिखना है साइज़ ऑफ बिज़नेस कार्ड, तो वो वहाँ पर आपको दे देगा। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर वो आपको दे, जैसे मैं लगा लेती हूँ 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस का एक निशान होगा, मल्टीप्लाई का, और आगे 200 या इस तरह से कुछ भी। तो उसमें से जो पहली वाली रकम है, जो पहली वाली वैल्यू है 100, वो विड्थ होगी। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रख लेना है। ओके, उसके बाद है शेप्स के ऑप्शन में जाते हैं। अब यहाँ से हम कोई शेप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये स्क्वायर है, मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ ये, और इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखें, अब ये लग गया। अब मुझे ऐसी ही एक और चाहिए जो मैं इधर लगा सकूं। ठीक है, मतलब इधर। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी को कॉपी कर लूँगी। तो इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब ये देखें, अब ये कॉपी हो गया। अब मैंने तो इसको लगाना है इस तरह से, जबकि ये है इस तरह। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली रोटेट कर लेंगे यहाँ से पकड़ कर। ठीक है, इस तरह से, और इसको यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का या अपने जो भी इंस्टीट्यूट है उसका आप लोगो लगा सकते हैं। अच्छा, जो बिज़नेस कार्ड होते हैं ना, इसकी दो साइड्स होती हैं, एक फ्रंट और एक बैक। बिज़नेस कार्ड मतलब जैसे हम आज तो कोई भी छोटे से छोटा जो भी काम बंदा कर रहा है या कोई बड़े से बड़ा भी कर रहा है, तो हर किसी का अपना जो है वो कार्ड होता है जिस पर उसका पता लिखा होता है, उसका फ़ोन नंबर और थोड़ी बहुत इन्फो कि उसको बवक्त ज़रूरत कांटेक्ट किया जा सके। तो ये वही चीज़ होती है। अब फ़र्ज़ करें ये इसकी फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अपनी कंपनी का नेम या अपने इंस्टीट्यूट का नेम। ठीक है, मैं लिखती हूँ अल-फजर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। इसको मैं डन कर देती हूँ और इसको यहाँ रख लेती हूँ। फ़ॉन्ट इसका यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी। अच्छा देखें, अभी यहाँ पर ना पैडिंग लगाने वाली है। आप किसी बच्चे ने होमवर्क में ये गलती की थी कि उन्होंने पैडिंग नहीं लगाई हुई थी, तो उनका टेक्स्ट कट गया था। इस बात का आप लोग ख़ास ध्यान रखा करें। ठीक है, पैडिंग को ज़रूर लगाया करें ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो वाज़ी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिखते हैं, फेसबुक का जो लिंक है वो लिखते हैं, यूट्यूब का लिखते हैं, और अपना एड्रेस लिखते हैं। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिख नहीं रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरी ऐप से जब आपको समझाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगी। आप यहाँ पर एक फ़ायदा है कि अगर आप आइकन्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें व्हाट्सएप का, तो वो आप यहाँ से स्टिकर्स में से ही ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिंपल व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है जो कि प्ले स्टोर वाली व्हाट्सएप है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको
पहले वो स्टिकर जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसको वो यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी कि गूगल वगैरह से जैसे मैंने आपको चीज़ें डाउनलोड करना सिखाया बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ये आइकन लग गया तो यहाँ आगे नंबर लिख देंगे। अब अगर हमने इसी कार्ड की बैक साइड बनानी है तो आपने क्या करना है, पिक्सेल ऐप पर रहते हुए अगर बनानी है तो क्या करना है, आपने इस फ़ोटो को अपने मोबाइल में पहले यहाँ से सेव कर लेना है। और अभी मैं इसको सेव नहीं कर रही क्योंकि मैं तो आपको सिखा रही हूँ ना, तो अब इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने ये चीज़ें डिलीट कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं तो दोबारा से पेज ले लें और सिंपली आप इनकी पोजीशन इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से, और ये जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगी। ठीक है, अब ये कार्ड की जो है वो बैक साइड बन गई। अब इसको यहाँ भी लगा सकते हैं और आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा बिज़नेस कार्ड बनाने के हवाले से तो आप क्या कीजिए, सिंपल आप जैसे मैंने आपको इमेजेस सर्च करना बताया है, जो भी चीज़ें वहाँ पर आप जाकर लिखें कि बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस, तो वहाँ पर आपके पास आइडियाज़ आ जाते हैं। फिर आप वहाँ से देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसको किस तरह से बनाया गया और इसमें कौन सी शेप किस तरह से इस्तेमाल की गई है। तो फिर वहाँ से आप आइडियाज़ लेकर भी बना सकते हैं, क्योंकि पहले पहले जब इंसान ये काम शुरू करते हैं तो उसको इतनी चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, इसलिए। अच्छा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो बहरहाल ये था व्हाट्सएप कह रही हूँ, पिक्सेल ऐप पर बिज़नेस कार्ड बनाने का तरीका शेप को इस्तेमाल करते हुए। अब हम इस ऐप पर बनाने का तरीका देखेंगे। इसको ओपन कर लें। अब ना यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये है क्रिएट, मतलब आपने अपना जो कार्ड है वो खुद डिज़ाइन करना है, जैसे पिक्सेल ऐप में किया था आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो वो हो गया क्रिएट, और जो चीज़ आप क्रिएट करेंगे जब आप उसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है, इस फोल्डर में। अब यहाँ पर इस जो ऐप की अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये दिए हुए हैं रेडीमेड टेम्पलेट्स। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट है, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। आप ख़ुद भी इस पर काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो जो चीज़ आप यहाँ से बनाएंगे वो इस पोर्शन में सेव हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ से बनाना सिखाती हूँ, ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही हैं। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। मैंने रेडीमेड वाले पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको ये दो साइज़ देता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। सिंपल ज़ुबान में आप ये कह सकते हैं मेरा गला कुछ ठीक नहीं है तो उसके लिए माजरत। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जो पोर्ट्रेट होता है वो लंबाई के रुख होता है और जो लैंडस्केप होता है वो चौड़ाई के रुख होता है। तो मोस्टली जो बिज़नेस कार्ड्स हैं वो लैंडस्केप में डिज़ाइन किए जाते हैं इसमें, लेकिन आप पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ से लैंडस्केप को सेलेक्ट कर रही हूँ। देखें यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं ये पहला ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये कुछ, जैसे मैंने ओपन किया है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले नेम है और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर्स हैं और व्हाट्सएप एड्रेस है। तो आप इनमें से वन बाय वन एक एक चीज़ में एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ये नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे टेम्पलेट्स, आप यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है टोटली। अगर आप ये करना चाहें यहाँ से कोई भी तो आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है।
और ये पहले वाले कुछ डाउनलोडेड होते हैं, ये बाद में देखिए ये जिस पर एरो आ रहा है इसको आपने इस तरह डाउनलोड करना है, देन ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको करके बताया है, बाकी मैं वही ले रही हूँ जो कि पहले से लिया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर कलरफुल बैकग्राउंड है, आप इस पर क्लिक करें कलरफुल बैकग्राउंड आ जाएंगे। फैंसी हैं अमूमन जो ये होते हैं शादी हाल वगैरह, मैरिज हाल, तो ये उसके लिए जो ना कार्ड्स इस तरह के बनाए जाते हैं वेडिंग वाले। और ये कुछ लग्जरी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं वही ले रही हूँ जो पहले वाला था। अब मैं इस पर आपको बताती हूँ कि आपने इसको एडिट कैसे करना है। आपने सिंपली इस पर टैप करना है, ये आपके पास आ जाएगा। मैंने इस पर टैप किया है तो ये मेरे पास आ गया। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको रख लूँगी, नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, जैसे कि मैंने कर दिया। तो इसी तरह यहाँ से आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं था। अब यहाँ से नीचे से आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट वाले ऑप्शन पर, तो देखें यहाँ पर आपके पास नाम आ जाता है। अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दूँगी, ठीक है, वही स्पेलिंग वाले लिख दी। देखें, और ये उससे नीचे ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो ये वैसे का वैसे ही रहने दूँगी। इसी तरह ये जो इससे नीचे नंबर्स हैं इनको भी आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और एडिट कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी फर्जी नंबर आप लिख सकते हैं, 0304 56789 और 5678923। चला, मैंने एक फ़र्ज़ी नंबर लिख दिया और अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको एक इसकी अहम बात बताऊं कि देखिए मैंने यहाँ पर मूव करना है, ये जो वर्ड है ग्राफिक डिज़ाइनर, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन पर टच करती हूँ तो वो मेरा नाम सेलेक्ट हो जाता है, ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको लॉक कर देना है, ठीक है। अब जब मैं सेलेक्ट करूँगी तो अब यही सेलेक्ट होगा और इसको मैं कहीं भी कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ये देखें जैसे ही मैंने इस पर टैप किया ये जो कलर का एक पूरा जो है ना बार वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो कलर है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात दूँ कि आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी माजरत, मैंने गलती से जो है वो मेरा हाथ लग गया, इस तरह से ठीक हो गया। ये काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें तब्दील कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये होती है लेटर स्पेस। देखें फासला बढ़ रहा है, फासला कम हो रहा है। और ये लाइन स्पेस होती है कि अगर आप 2 3 4 लाइनें इकट्ठी लिख रहे हैं तो उसके लिए। अब मैं आपको बताऊं ये वाली चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर सिंपली ऐड टेक्स्ट करें और आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, एक मिनट मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ। अब मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, इस तरह से कहीं इधर रख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं अपने इदारे का तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से जब आप ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी और आपने
वहाँ से जो आपका लोगो है या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपने ऐड कर लेनी है। तो मैं अब ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट कर ली है। तो अब यहाँ पर आप इसमें कुछ तब्दीलियाँ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नीचे आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं लोगों का, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको ओरिजिनल पर ही रख रही हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे से इसको क्रॉप करना चाहें, रोटेट करना चाहें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर फुल स्क्रीन करना चाहें तो तब भी आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसको यहाँ से टिक के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके वहाँ पर ले जाएंगे। हाँ जी, ये देखें, ये जो पिक्चर मैं वहाँ से लेकर आई हूँ लोगो, वो यहाँ पर अब आ गया है। और इसको आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से हैंडल से पकड़कर छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ, बिल्कुल सीधा करके। उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो है सिंबल्स। देखें, सिंबल्स है ना, ये ऐसे जिसे आप आइकन्स कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये देखें यहाँ पर ये ना काफ़ी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। शेप, लाइन, कार्ड, ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जैसे मैं लोगो पर क्लिक करती हूँ तो देखें यहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बने बनाए लोगोज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इनको अपने कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कार्ड बना रहे हैं तो ये लोगो बेस्ट रहेगा उसमें, ये। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर कि फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट किया है। ये तो सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से बताने लगी थी कि ये वही बात है जो हमने पिक्सल लैब में देखी थी। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं इसको, और ये इसकी अलाइनमेंट है। उसके बाद ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए है, चाहें तो यहाँ से कर लें, चाहें तो इस हैंडल से पकड़ कर आगे पीछे करके बड़ा कर लें। उसके बाद ये जो बी है ये बोल्ड के लिए है, यानी कि अगर आपने इसको वाज़े करना है, बड़ा करना है, बोल्ड करके दिखाना है, तो फिर आप इस बी पर प्रेस करें एक बार। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये यू के नीचे जो लाइन है ये अंडरलाइन के लिए, और ये अटैली यानी कि जो इटालियन स्टाइल होता है उसमें करने के लिए। और अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर कॉपी पर एक दफ़ा टैप करें तो ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गई है मुकम्मल। और आखिरी बात ये कि जब आपने इसको सेव करना है तो आपने इसको कैसे करना है, एक मिनट, ये छुप रहा है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, ये जो फ्लॉ, तो अब देखें, अब ये सेव हो गई है आपके मोबाइल में। आप चाहें तो इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं कहीं पर भी, अपने कोई और सोशल मीडिया अकाउंट पर। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है कि ये मूव, इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि ये क्या है। ये चीज़ है, ठीक है, वही ऊपर नीचे जो भी आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद है बैकग्राउंड। देखें, बैकग्राउंड यहाँ पर ओपेसिटी है कि अगर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, वेट अ मिनट, पहले मैं आपको कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करके बताती हूँ। देखें, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर लग गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड से मुराद है टेक्स्ट का बैकग्राउंड, और आप इसको कम या ज़्यादा भी इस तरह से कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी ये वाला जो है ये तो कलर सॉलिड है, इसको भी आप एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी टोटली चॉइस होगी।
तो ये थी जी बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब इसके असाइनमेंट बनानी है, सेंड करना है इसको, तो वो कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, और वो ये कि देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो विजिटिंग कार्ड होता है या बिज़नेस कार्ड होता है, उसकी दो साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हर कार्ड्स की दो दो साइड्स हैं। तो जो इधर वाली साइड है वो इसका फ्रंट है, यानी कि ये वाली। ठीक है, ये कार्ड का फ्रंट है और ये बैक है। ये जो दोनों हैं ये एक ही कार्ड है, ये अगला हिस्सा है और ये पिछला हिस्सा है। ठीक है। तो जब ये कंपोजिंग हम करवाते हैं, मतलब कार्ड को बाहर निकलवाते हैं या उसको प्रिंट करवाते हैं, तो तब ये फिर अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा वो जो प्रिंट करने वाले होते हैं वो आपको जोड़कर दे देते हैं मुकम्मल कार्ड की सूरत में। अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। फर्स्ट करें, आप एक स्क्वायर ले लीजिए और यहाँ पर अब आपने जो पिक्चर सेव की है उसको लेकर आना है। तो मैं इन दोनों को लेकर आती हूँ, कार्ड का अगला और पिछला हिस्सा, फिर आपको बताती हूँ। अब ये दोनों पिक्चर्स यहाँ पर आ गई हैं। अब आप इनको हल्का सा शेडो लगाएंगे और शेडो को कर देंगे, सॉरी, ब्लर रेडियस चाहे ना करें, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह कर दें। ठीक है, और ऊपर वाले को भी बिल्कुल इसी तरह। ये ब्लर रेडियस जो है ये आप 15 पर रख लें, इस पर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखें, ये इसकी फाइनल जो है वो प्रेजेंटेशन है। तो जब आपने ये बनाना है, दोनों कार्ड्स बनाकर आपने इनको इस तरह करना है। अब ये मैंने यहाँ पर सीधे इस तरह लगा दिए हैं, तो आप चाहें आप इनको इस तरह से रोटेट करके इस तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं।